Good morning, all of you. Today is our lecture number 8 of geometric progression. जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर्स में हम कर रहे थे टॉपिक हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी। आज भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसमें क्या होगा, आपको एक सीरीज दे रखी होगी नंबर की, ठीक है, सीरीज दे रखी होगी नंबर की, आपने सम फाइंड करना है, ठीक है। और वो शायद आप देखेंगे तो वो जीपी भी नहीं बनेगी, हमने उसको जीपी में बना के लाना है, देन हमने उसको सॉल्व करना है। तो आप एग्जांपल देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। आपको क्वेश्चन होगा आपको फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। नंबरिंग इस हिसाब से होगी 5 + 55 + 5 555 प्लस आगे 4 5 प्लस अप टू सोन कहाँ तक n टर्म्स तक, कहाँ तक n टर्म्स तक। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर इसको मैं AP मानता हूँ तो आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको गिवन नहीं है कि ये GP है या AP है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये भी नहीं है। जीपी देखिए, जीपी में क्या करोगे, कॉमन रेशो लोगे, कॉमन रेशो मीन 55/5 करोगे, 555/55 करोगे तो ये भी देखोगे आप कि कॉमन रेशो भी सेम नहीं आ रही है। तो हमने इसको किसी तरह डिड्यूस कह लो या रिड्यूस करके हमने इसको जीपी या एपी कुछ भी बने वो बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, सम फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन इस फॉर्म में होगा 5 + 555 + 555 प्लस आगे 4 5 भी दे सकते हैं, अप टू कहां तक n टर्म्स तक उसका सम निकालना है। क्लियर। नंबरिंग चेंज भी हो सकती है, यहाँ 5 है तो 7 भी हो सकता है, 7 + 7 प्लस 999 वाली टर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए पहले 5 वाली करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे गिवन सीरीज इज, हाँ जी, गिवन सीरीज क्या है, 5 + 55 प्लस 555 प्लस अप टू सोन n टर्म, लास्ट में जो आपकी n टर्म होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरी सीरीज में से 5 कॉमन ले लेना है। चलिए 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बना हमारे पास, फर्स्ट में बच गया आपके पास 1, 55 की जगह आ जाएगा 11, 555 की जगह आ जाएगा 111, ठीक है। क्या किया मैंने, जो भी आपका नंबर था उसमें, मतलब जो भी आपकी सीरीज है उसमें से आपने क्या करना है, 5 कॉमन ले लेना। 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस सेकंड वाली टर्म क्या बनेगी 11 जो कॉमन बचेगा, और थर्ड वाली टर्म क्या बनेगी 111 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स, ठीक है जी। अब 1 आने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, कॉमन लिया। अब जब 1 आ जाएगा तो 1 में आपने क्या करना है, 9 से इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 से ही डिवाइड कर देना है। डिवाइड वाला 9 आपने बाहर 5 के नीचे लिख देना है, और मल्टीप्लाई वाला 9 जो करना है वो अंदर 9 मल्टीप्लाई कर देना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देख लीजिए क्या किया मैंने, सबसे पहले 5 कॉमन लिया फ्रॉम द गिवन सीरीज, ठीक है। 5 कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस आगे अगर लिख सकते हैं आप तो 4 बार 1 आ जाएगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया मैंने, 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से ही डिवाइड करना है। क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, डिवाइड वाला 9 5 के जो कॉमन लिया उसके बाहर उसके अपॉन में लगा देना, ठीक है। और मल्टीप्लाई वाला 9 आपने अंदर वाली सारी टर्म के साथ वो मल्टीप्लाई कर देना 9। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 9, सेकंड बन जाएगी 99, थर्ड बन जाएगी 999 अप टू सो ऑन n टर्म्स। इज दैट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे स्टेप की तरफ। अब इस स्टेप में 5/9 को वैसे ही लिखिए। अंदर क्या है, अंदर 9 है, 9 को क्या मैं लिख सकता हूं 10 - 1, 9 को लिखूंगा मैं 10 - 1 जो फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म को क्या लिख सकता हूं, 99 है, 99 को क्या लिख सकता हूं मैं 100 - 1, क्या लिख सकता हूं 100 - 1, ठीक है। सिर्फ उनको कन्वर्ट करके जैसे मैं 10 की टर्म में लिख सकता हूं वैसे लिख रहा हूं, 10 100 और 1000 की टर्म में। थर्ड टर्म इसी तरह क्या बन जाएगी 999, 999 मीन्स क्या होता है, अगर मैं 1000 में से 1 माइनस कर दूं तो 999 आता है। ऐसे ही बढ़ते रहना है अप टू n टर्म्स। इज दैट क्लियर। क्या किया मैंने, 9 को लिखा 10 - 1, ठीक है, 99 को लिखा 100 - 1 और 999 को लिखा 1000 - 1।
ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, 5/9 देखिए वैसे ही लिख दिया, 10 - 1 वैसे ही लिख दीजिए, 10 की पावर चाहे 1 लगा दीजिए, प्लस 100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 की पावर 2, और 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 की पावर 3। बस उनको पावर्स में लिख देना है। किसमें लिख देना है, 10 की पावर्स में। इज दैट क्लियर? क्या किया मैंने, जो 10, 100, 1000 था उसको क्या किया, किसमें लिख दिया, 10 की पावर में। ठीक है, 10 की पावर में लिखने के बाद आप देखेंगे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब मैंने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट, थर्ड टर्म का फर्स्ट पार्ट, सबको इकट्ठे लिख देना है। मीन सबका फर्स्ट पार्ट मैं इकट्ठे लिख दूंगा, तो वो क्या बनेगा, 10 की पावर 1 प्लस, देखिए बीच में प्लस है तो साथ में प्लस ही लगेगा इनके, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही इकट्ठे करके लिख देना। कहां तक, एन टर्म्स तक। कहां तक, एन टर्म्स तक। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या किया मैंने, हर टर्म का, ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर टर्म का फर्स्ट पार्ट मैंने इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट, थर्ड टर्म का फर्स्ट पार्ट, अप टू सो ऑन एंड टर्म। अब बचा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सबके साथ -1 है, तो लिख दीजिए -1, माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन, कहां तक, एंड टर्म तक। कहां तक, एंड टर्म तक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, तो क्या किया हमने, फर्स्ट पार्ट इकट्ठा लिख दिया, सेकंड पार्ट इकट्ठा लिख दिया। सेकंड पार्ट देखिए सब में क्या था, -1 -1 -1, सब में से मैंने माइनस कॉमन ले दिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, +1 +1 +1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, देखिए क्या बन रहा है, 5/9, ये क्या बना आपके पास, ये बनी हमारे पास जीपी। ठीक है, जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 10 है, और कॉमन रेशियो भी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ जीपी हुज ए इज 10 एंड आर इज ऑल्सो 10। यही होगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट को मैंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, फिर -1। अब देखिए ये 1 कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन, कहां तक, एन टर्म्स तक। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब कोई टर्म हम एन टाइम्स तक करते हैं ऐड, मीन्स अगर मैं 10 को कर रहा हूं ऐड 10 एन टाइम्स, तो 10 × n आ जाता है। इसी तरह मैं 1 को ऐड कर रहा हूं कितनी बार, एन टर्म्स तक, तो वो क्या बन जाएगा, 1 × n। क्लियर? इज दैट क्लियर? जो फर्स्ट पार्ट हमने इकट्ठा किया था वो बन गया आपका सम ऑफ जीपी हुज ए इज 10 एंड आर मींस कॉमन रेशियो इज 10, मतलब ये जीपी बन रही है। और माइनस आगे क्या था, 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन, कहां तक था वो, एन टर्म्स तक, तो वो कितना आ जाएगा, 1 × n। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ओह चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास 5/9, देखिए वैसे ही है। अब यहां मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होती है, क्या होता था फॉर्मूला हमारे पास, Sn = a × r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, क्योंकि r यहां क्या है, >1 है, तो यही फॉर्मूला लूंगा। कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, a × r की पावर n then -1 अपॉन r - 1। इज दैट क्लियर? यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। a कितना है यहाँ पे, 10 है, r कितना है, वो भी 10 है, तो 10 की पावर n -1 अपॉन 10 - 1। ठीक है जी, फॉर्मूला लग गया पता, Sn का ऑफ जीपी का। क्लियर? अब इसके बाद लास्ट सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, क्या आ गया था सेकंड पार्ट, -n, उसको ऐसे लिख दीजिए। क्लियर? इसके बाद इसको कीजिए सॉल्व, 5/9, 10 को यहां मल्टीप्लाई कर सकते तो कर दीजिए, 10 बन जाएगा n + 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, देन -10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 - 1, दैट इज 9। क्लियर? इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, एलसीएम लीजिए अंदर वाली टर्म्स का।
अंदर वाली टर्म्स का जब आप एलसीएम लेंगे, बाहर कितना है 5/9, अंदर का एलसीएम लेंगे तो वो भी कितना आ गया 9। तो ये आ रहा है, ये तो सेम रहेगा 10 की पावर n+1, सॉरी 10 की पावर n+1 -10, और यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 है अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या बन जाएगा -9 है। थोड़ा एग्जैक्ट वे में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5/81 मीन 9 और 9 जो आपका डिनोमिनेटर में उसको मैंने इकट्ठा लिख दिया, बन गया 81, और अंदर क्या बना आपका 10 की पावर n+1 -9n -10। दैट इज योर आंसर। क्लियर? इजी है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा बस कैलकुलेशन याद रखिए कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा जब भी आपको ऐसी सीरीज मतलब सेम टर्म जैसे 5, 55, 555 हो या 3, 333 देन 333 हो, तो उसमें क्या करना है, जो नंबर दे रखा है ना वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से क्या होता है, अंदर 1 1 1 बच जाएगा। फिर 9 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड वाले को 5 के नीचे रख दीजिए, मतलब जो बाहर निकाला हुआ कॉमन, और मल्टीप्लाई वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आगे सेम प्रोसेस में क्वेश्चन होएगा कि 10 - 1 9 को लिख सकता हूँ, 99 को मैं 10 की पावर 2 - 1 लिख सकता हूँ, 100 - 1 लिख सकता हूँ, और 1000 को सॉरी 999 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1000 - 1। उसको सॉल्व करते हैं, एक जीपी बनेगी आपके पास और एक शायद आई थिंक एन आ जाए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। लास्ट में आपके पास कैलकुलेशन ऐसी होगी, ठीक है, आपने बस लास्ट में ये क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके क्या होगा, जो डिनोमिनेटर बनेगा उसको बाहर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डिनोमिनेटर की टर्म है 9 के साथ, तो कितना आ जाएगा 5/81 अपॉन इंटू 10 की पावर n+1 ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड 9n मैंने पहले लिख दिया उससे पहले, फिर 10 मैंने कॉन्स्टेंट बाद में लिखा। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे टाइप का करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वही सेम टाइप लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज आपके पास सीरीज क्या दे रखी है, नंबर देखिए क्या है, नंबर है मेरे पास 7 + 77 + 777 + 4 × 7 प्लस अप टू सो ऑन। कहां तक जाना है हमने, एन टर्म तक। कहां तक, एन टर्म तक। क्लियर? क्या करना है, मुझे सम फाइंड करना है इस गिवन सीरीज का, जिसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अब सब में देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए एपी बन रही है नहीं बन रही है, जीपी बन रही है या नहीं बन रही है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है कि ताकि ये जीपी या एपी कुछ बने। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। गिवन सीरीज लिखेंगे। गिवन सीरीज क्या हमारे पास, गिवन सीरीज हमारे पास है 7 + 77 + 777 अप टू सो ऑन। मैं 3 टर्म्स तक ही लिख रहा हूं, अप टू सो ऑन एन टर्म्स, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे, लिख दीजिए चाहे टेक 7 कॉमन फ्रॉम अबव इक्वेशन या अबव सीरीज, टेक 7 कॉमन फ्रॉम अबव सीरीज, ठीक है जी। अबव सीरीज से आपने 7 कॉमन लिया, 7 बाहर रख दिया, ठीक है जी। 1 अंदर रहा पहली टर्म में, सेकंड टर्म बनी आपकी 11, थर्ड टर्म बनी आपकी 111, ठीक है जी, प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से ही डिवाइड कीजिए। लिख दीजिए चाहे डिवाइड वाला 9 7 के साथ रहेगा, क्लियर, डिवाइड वाला 9 7 के अपॉन में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला 9 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 9, सेकंड टर्म बन जाएगी 99, थर्ड टर्म बन जाएगी 999, प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। इज दैट क्लियर? पहला स्टेप था कॉमन लेना, कॉमन हमने ले लिया 7। दूसरा स्टेप था मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए 9 से। किससे? 9 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अब इक्वेशन बाय 9। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन ऐसे बनेगी, 9 डिवाइड वाला 9 आपने बाहर रखना है अपॉन में, और मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर बन जाएगा 9 + 99 + 999 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास,
अब 9 को मैं क्या लिखूंगा, देखिए 7 जो कॉमन है बाहर उसको वैसे ही रखिए, अंदर फर्स्ट टर्म जो है 9 इसको मैं लिख दूंगा 10 - 1। उसी तरह दूसरी 99 को क्या लिख सकता हूँ मैं 100 - 1। थर्ड टर्म 999 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1000 - 1। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, लिख सकता हूँ मैं 9 को 10 - 1, 99 को 100 - 1 और 999 को 1000 - 1। आफ्टर डैट हमने क्या करना है, कॉमन को वैसे लिखिए जो बाहर है, 10 की पावर -1, 10 की पावर 1 देन -1। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 साथ में -1। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 -1। ठीक है जी, प्लस अप टू सो ऑन एंड टर्म्स। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है, ना लगाइए इसमें चाहे ब्रैकेट, इसका ऐसे लेते हैं 10 की पावर 3 -1। अब हमने क्या करना है, जब पावर्स में हमने लिख दिया सबकी फर्स्ट टर्म जो भी फर्स्ट पार्ट है, हर टर्म का जो फर्स्ट पार्ट है उसको इकट्ठा लिख दीजिए, इक्वल टू 7/9। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट सबका इकट्ठा लिखूंगा तो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक एन टर्म्स तक, कहाँ तक एन टर्म्स तक। ठीक है जी, उसके बाद जो सबका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कितना है -1 -1 -1, सबका एक ही सेम पार्ट है, माइनस कॉमन ले लीजिए उसमें से, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन, कहाँ तक एन टर्म्स तक, कहाँ तक एन टर्म्स तक। ठीक है जी, हो गया। जो गिवन सीरीज थी उसको आपने ऐसे रिड्यूस कर दिया। अब ये क्या बन रहा है, जो फर्स्ट पार्ट हमने इकट्ठा किया है ये बन रहा है हमारे पास जीपी। ठीक है, सम ऑफ जीपी, जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जिसकी ए कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 10 की पावर 1 और आर कैपिटल आर मीन्स क्या कॉमन रेशियो कितनी है, ये भी कितनी है 10। ठीक है जी, अब इसके बाद -1 को मैं ऐड कर रहा हूं n टाइम्स। ठीक है, 1 + 1 + 1 n टाइम्स ऐड करूं तो क्या बन जाता है 1 × n और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन सकता है, इक्वल टू 7/9 वैसे ही आ गया। हाँ जी, सम ऑफ जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया क्या होता है, a × r की पावर n देन -1 अब और होल अपॉन r -1। r क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? चलिए लगाइए, व्हाट इज a इज योर 10 एंड व्हाट इज r इज ऑल्सो योर 10। तो ये बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा ये, और साथ में क्या आ जाएगा -1 × n, साथ में क्या आ जाएगा -1 × n। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, now move to the next step. अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा जी हमारा, सिर्फ हमारी हम कैलकुलेशन लगी है। 7/9 बाहर है, अंदर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 × 10 की पावर n, बेस सेम पावर है तो 10 की पावर क्या बन जाएगी n + 1। -1 को मल्टीप्लाई करना है 10 से तो वो बन जाएगा -10 और अपॉन में क्या आ जाएगा 10 - 1 दैट इज और 9 और साथ में क्या आपके पास -10। क्लियर? बस इसके बाद कुछ नहीं रह गया, एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर इकट्ठा करके लिख दीजिए। क्लियर? तो देखिए इक्वल टू 7/9 क्या बना, अगर एलसीएम आपका सेम एलसीएम आ गया 9 तो ये 9 के ऊपर जो टर्म है मीन 9 का जो डिनोमिनेटर है वो तो वैसे ही आ जाएगा 10 की पावर n + 1 -10, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -9 है। अब डिनोमिनेटर इकट्ठा लिख दीजिए, डिनोमिनेटर क्या बना आपके पास 7/81, 9 और 9 नीचे वाले मल्टीप्लाई हो गए और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उसको इस ऑर्डर में लिख दीजिए। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है जी। अब इसी तरह आपने एक क्वेश्चन करना है, ऐसे सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए। आपने सम ऑफ द सीरीज निकालना है। सीरीज क्या है? 8 + 88 + 888 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक? एन टर्म तक। क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है जी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योर सेल्फ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नोट कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, बस उसमें क्या होगा, थोड़ा डेसिमल वाले डेसिमल वाला टाइप कर लीजिए उसको, उस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। सीरीज आपके पास है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक। ठीक है जी, 0.7, 0.77, 0.777। ठीक है, ये डेसिमल वाला टाइप है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है, क्या लिखेंगे? गिवन सीरीज इज, हाँ जी क्या है गिवन सीरीज आपके पास? गिवन सीरीज है हमारे पास 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट साथ में इनके लगे हुए हैं इसको एक मल्टीपल मीन 7, 77, 777 सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा पॉइंट अलग करना पड़ेगा हमारे को। पॉइंट कैसे अलग करेंगे? हम लिखेंगे 7 इंटू 0.1। फर्स्ट टर्म को ये लिख सकते हैं 7 इंटू 0.1। अगर मैं लिखता हूं तो क्या बनता है आपके पास? 0.7। उसी तरह मैं सेकंड टर्म को क्या लिख सकता हूं? 77 इंटू हाँ जी क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.11। उसी की तरह थर्ड टर्म क्या लिखेंगे? 7 इंटू 0.111 प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक? एन टर्म तक। इज दैट क्लियर? ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखा हमने। 0.7 को लिखा 7 इंटू 0.1, 0.77 को लिखा हमने 7 इंटू 0.11 और 777 को क्या लिखा? 0.777 को क्या लिखा? 7 इंटू 0.11। मीन्स हमारे पास सब में क्या कॉमन आ रही है? टर्म में 7 कॉमन आ रहा है। 7 कॉमन ले लीजिए। 7 कॉमन लेते तो क्या बचा आपके पास? फर्स्ट टर्म में बचेगा 0.1, सेकेंड में बचेगा 0.11, थर्ड टर्म में बचेगा 0.111 अप टू सो ऑन, कहां तक? एन टर्म्स तक। इज दैट क्लियर? पूरी इक्वेशन में से क्या किया? 7 कॉमन ले लिया हर टर्म में से। ठीक है जी, अंदर क्या टर्म बची? 0.1, 0.11, 0.111। अब ये 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 को कुछ नहीं करना, आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यही करते थे हम स्टेप में, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। नाइन से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.9। ठीक है, और यहां बन जाएगा 0.99। ठीक है, सेम वैसे ही बन रहा है 9, 99, 999, 0.999 थर्ड टर्म अप टू सो ऑन एन टर्म तक। क्लियर? सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने? हर टर्म को, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को ऐसे लिखना है कि इसमें सेम टर्म कॉमन आए और मल्टीपल ओके रहना चाहिए आपका। फर्स्ट टर्म को लिखा मैंने 7 इंटू 0.1, सेकेंड टर्म को लिखा 7 इंटू 0.11,
थर्ड टर्म को लिखा 7 इंटू 0.111। अब सब में 7 कॉमन था, 7 कॉमन ले दिया तो अंदर बचता था फर्स्ट टर्म आई 0.1, सेकंड टर्म आई 0.11, थर्ड टर्म आई 0.111। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा अगला स्टेप लगता होता था जब कॉमन ले लेते उसके बाद क्या करते थे हम 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करा तो क्या बना, बाहर रह गया 7/9, डिवाइड वाला 9 बाहर रखते हैं, मल्टीप्लाई वाला अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बनता है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू सो ऑन एंड टर्म्स। क्लियर। अब इसके बाद 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं और 0.999 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे टर्म में लिखना है कि आपके पास जीपी बन जाए या एपी बन जाए। क्लियर। इक्वल टू 7/9, बार वाला वैसे लिखते हैं। 0.19 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 10 में से कितना माइनस करूं, माइनस के 0.1। देखिए जरा 10 में से माइनस करिए 0.1 तो कितना आता है हमारे पास 0.9। क्लियर। उसी तरह 99। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ ना आ रहा हो, ठीक है, मीन्स अगर पॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो सीधा इसको ऐसे लिखिए 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/100 5000। अब ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा, एक तो आपको पॉइंट्स वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब 9/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/10 को मैं लिख सकता हूँ जी 10 माइनस 1/10। ठीक है, सॉरी 1 माइनस 1/10 क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/10 9/10 को। उसी तरह 99/100 को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/100। सॉल्व करके देखना है इसको तो आपके पास 99/100 आएगा। उसी तरह थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/1000 प्लस अप टू सो ऑन एंड टर्म्स। इज दैट क्लियर। ठीक है जी, सबसे पहले क्या किया है 0.9 0.999 इनको मैंने क्या किया फ्रैक्शन में लिख दिया, मतलब डेसिमल हटा दिया और फ्रैक्शन में लिख दिया। फ्रैक्शन में लिखने के बाद आपको इजी रहेगा। इजी कैसे रहेगा, देखिए 9/10 को क्या लिख सकते हैं, 9/10 को मैं लिखता हूँ अगर 1 में से मैं माइनस करूँ 1/10 लेके सॉल्व करो 9/10। सेम आपने यही रूटीन आगे फॉलो करना है। ठीक है, 1 से ही माइनस होगा बट माइनस क्या होगा जो अपॉन में होगा। ठीक है, 1 माइनस 1/100 फिर 1 माइनस 1/1000। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे तो यही टर्म्स बनेगी आपके पास जो ऊपर है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी। हर टर्म का फर्स्ट पार्ट इकट्ठा लिख दीजिए। हर टर्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो वैसे ही सेम है। देखिए सबके पास 1 है फर्स्ट पार्ट में, सबके 1 को मैंने इकट्ठा लिख दिया प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन एन टर्म्स। सबके फर्स्ट पार्ट को इकट्ठा लिख दिया। अब सेकंड पार्ट को इकट्ठा लिखते हैं, पर सेकंड पार्ट में सबके साथ माइनस है तो वो मैंने कॉमन लिखा। दूसरा वाला पार्ट क्या है 1/10 प्लस माइनस कॉमन ले रहा तो सारे साइन अंदर के क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। दूसरा क्या 1/100 प्लस 1/1000 कहां तक एन टर्म्स तक, कहां तक एन टर्म्स तक। क्लियर। 100 को आपको पता ही है कि हम 100 को क्या लिख सकते हैं 1/10 का, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब। सेम उसी वे में लिख दीजिए 7/9। अब यहाँ क्या आया 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक एन टर्म्स तक, मतलब क्या बन जाता है आपका 1 इंटू एन। उसके बाद माइनस, और ये टर्म क्या बनेगी आपकी 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक। देखिए पहला वाला पार्ट तो आपका इजीली सॉल्व हो गया 1 इंटू एन करके। ठीक है, 1 को ऐड करना था एन टाइम्स तो 1 इंटू एन आ गया। दूसरे पार्ट में क्या है 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब। ठीक है, आप देखेंगे ये भी हमारे पास क्या बन रहा है जीपी बन रहा है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1/10 है और जिसकी रेशियो भी कितनी आ रही है वो भी हमारे पास कितनी आ रही है 1/10 आ रही है। क्लियर। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं 7/9 इंटू एन माइनस इसको लिख दीजिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी
ऑफ जीपी जिसकी एक फर्स्ट टर्म कितनी है 1/10 है और कॉमन रेशो कितनी है दैट इज ऑल्सो योर 1/10। क्लियर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म सी। तो वो हमारे पास क्या बन रही थी, जीपी बन रही थी, मीन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1/10 और कॉमन रेशो कितनी है वो भी कितनी है हमारे पास 1/10। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। क्लियर है जी? तो देखिए 7/9 आपका वैसे ही आ जाएगा, अंदर 1 इंटू सबसे फर्स्ट टर्म क्या एन है। अब यहाँ क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है हमारा a इंटू आर की पावर ब्रैकेट के अंदर r की पावर n देन -1 ब्रैकेट क्लोज और होल अपॉन r -1। लगाइए फॉर्मूला। a कितना है यहाँ पे 1/10 है और r भी कितना है, देखिए आप r, एक और चीज यहां देख लीजिए, r जो है आपका वो 1 से कम है। ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1 - r की पावर n, 1 - r की पावर n होल अपॉन 1 - r। क्लियर, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7/9 आपका आ गया इंटू n। हाँ जी, सॉल्व करा तो ये देखिए 1 - 1/10 क्या होता है 9/10। ठीक है जी, और ये वाला सॉल्व करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 - 1 की पावर 1/10 की पावर n। क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बनता है। 7/9 n माइनस, हाँ जी इसको सही कीजिए, 1/10 ऐसे आ जाएगा और ये 10 बन जाएगा आपका 9 और अंदर ब्रैकेट में होगा 1 - 1 की पावर 1/10 की पावर n। क्लियर, और बड़ा ब्रैकेट ये क्लोज। क्लियर, अब इसके बाद देखिए यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो, क्या बचा 1/9। सॉल्व करते रहिए इसको आगे, n - 1/9 इंटू, इसको भी सॉल्व कर सकते तो कर दीजिए, टेन की पावर n -1/10 की पावर n, ब्रैकेट क्लोज। इज दैट क्लियर? चाहे तो आप इतना आंसर लिखते हैं, अगर इससे आगे भी सॉल्व करना पड़ जाए आपको तो कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या बनता है आगे। तो ये बना हमारे पास 7/9 इधर n और ये कितना आ गया -10 की पावर n -1/9 इंटू 10 की पावर n अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, इसको इतना ही रखिए और इतना ही आंसर बनिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसको कैलकुलेशन करेंगे उतने आपको टाइम लगेगा। क्लियर, चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है, बट इतना ही कर लीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसी तरह मैं आपको एक और सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा उसको फास्ट करेंगे, पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, अगर मुझे सॉल्व करना पड़ जाए 0.5 + 0.55
प्लस 0.555 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स, प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। तो क्या बनेगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 इंटू 0.1। पहली टर्म को लिख सकते हैं, दूसरी टर्म को क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 0.11। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 0.111 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक? एन टर्म्स तक। इज दैट क्लियर? अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? 5 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए 5 कॉमन। अंदर क्या बचा? फर्स्ट टर्म में बचा 0.1, सेकेंड में बचा 0.11, थर्ड में बचा 0.111 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक? एन टर्म्स तक। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? कॉमन लेने के बाद 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करिए। 9 से डिवाइड वाला 9 कहाँ आएगा? इसके नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला 9 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.9, 0.99, 0.999। ठीक है जी। अब डेसिमल है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? किसमें कन्वर्ट करता मैंने? फ्रैक्शन में। 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.9 को लिख सकता हूं मैं 9/10। 0.99 को लिख सकता हूं 99/100। 0.999 को लिख सकता हूं 999/1000 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है जी। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं इसको, सेम वैसे ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब 9/10 को, लास्ट क्वेश्चन में 9/10 को क्या लिख सकता हूँ? ये याद रखिए, 9/10 को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 1/10। क्या लिख सकता हूँ? हाँ जी, क्या बताया मैंने आपको? 5/9 मैंने वैसे ही लिख दिया। ब्रैकेट स्टार्ट। 9/10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस 1/10। ठीक है जी। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस 1/100। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/1000 प्लस अप टू सो ऑन कहां तक? एन टर्म्स तक। क्लियर? टर्म्स डिवाइड हो गई आपकी दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को इकट्ठा लिखेंगे, इसके बाद 5/9 बाहर जो था उसको लिख दिया मैंने 5/9। हाँ जी, सबके फर्स्ट पार्ट इकट्ठे लिख रहा हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन कहां तक? एन टर्म्स तक। ठीक है जी। सेकंड पार्ट कहां लिखेंगे? सेकंड पार्ट में देखिए क्या है? -1/10 माइनस के 1/100 माइनस के 1/1000, सब में माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस अप टू सो ऑन कहां तक? एन टर्म्स तक। क्लियर हो गया? दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख दिया। फर्स्ट पार्ट इकट्ठे लिख दिए सबके, और सेकंड पार्ट भी इकट्ठे लिख दिए। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है आपके पास? फर्स्ट पार्ट में सबके में क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार? एन टाइम्स तक, मीन्स एन टर्म्स तक। तो 1 प्लस 1 जब हम ऐसे करते हैं एन टाइम्स तक तो कितना बन जाता है? 1 इंटू एन। क्लियर? उसके बाद इस वाली टर्म को लिख दीजिए 1/10 जो अंदर थी, 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब। जो सेकेंड पार्ट लिखे थे मैंने इकट्ठे करके। ठीक है जी। अब ये तो सॉल्व हो गया। आगे आपके पास एन, ये क्या बन रहा है? जीपी बन रहा है। सेम वैसे ही जीपी बन रहा है जिसकी ए टर्म कितनी है? 1/10 और आर भी कितना है? 1/10। लिख दीजिए यहां सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हुज ए कितना है हमारे पास? 1/10 है, और कॉमन रेशियो भी कितनी है? 1/10 है। क्लियर? अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए क्या बनता है आपके पास। सॉल्व करके हमारे पास देखिए क्या आएगा। 5/9 तो बाहर ही है, अंदर एन है। यहाँ हाँ जी जीपी का फॉर्मूला लगाइए।
1/10, फिर 1 कॉमन रेशो क्या है, 1 से कम है, 1 से कम होती तो क्या होता है 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर की पावर एन मीन्स 1/10 की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर मीन 1 माइनस 1/10। क्लियर है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि क्या बनता है आपके पास। देखिए 5/9 वैसे रहा, एन आपका वैसे ही है। यहाँ सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये 1/10 था, नीचे वाली सॉल्व करके कितनी आई थी 9/10 आएगा। 1 माइनस 1/10 कितना होता है 9/10, 9/10 को सही उसमें लिखिए तो ये बन जाएगा 10/9। मतलब मिक्स फ्रैक्शन बनी थी उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में लिखा। और अंदर कितना है, अंदर है आपका 1 माइनस 1 की पावर 10⁻⁴। ठीक है जी। 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा है आपके पास 5/9 n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1 की 1/10 की पावर n। और इतना लिख सकते हैं। अगर आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करनी है, 1/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो विदाउट वाली n वाली टर्म्स है उनको मीन पावर जिसमें n है उसको लग रखिए और अगली को वैसे कर दिए जैसे देखिए ये। और फटाफट सॉल्व करके आपको यहाँ लिख देता हूँ n माइनस 1/9। लास्ट क्वेश्चन मैंने यही करा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, उससे कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो गई थी। ये बन जाएगा -1/9 को मल्टीप्लाई करा फर्स्ट टर्म के साथ तो -1/9, सेकंड टर्म के साथ करा 1/9 डॉट 10⁻⁴। ठीक है। ज्यादा उससे और लिखना है तो ये आ गया 5/9, ये इन दोनों का एलसीएम ले दीजिए, 9n माइनस 1/9 प्लस 1/9 डॉट 10 की पावर n। ठीक है, थोड़ा और एक्यूरेट वे में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो देखिए सबके अपॉन है, दोनों टर्म्स जो अंदर हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सब में 9 डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए। बाहर कितना बन गया 81 हो गया, ये 9 मैंने बाहर ले दिया, अंदर बचा आपके पास 9n माइनस 1 प्लस 1/10 की पावर है। बस ये लास्ट कैलकुलेशन इतना ही होगा आपका। क्लियर। 10 के पावर n में मतलब कि इसको एलसीएम लेने से अच्छा है कि इसको अलग ही रखिए। ठीक है, दैट इज योर आंसर। क्लियर। तो अभी हमने क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करा, एक करे सिंपल वाले और एक करे डेसिमल वाले। सिंपल वाले का आपको होमवर्क मिल गया था, डेसिमल वाले का भी होमवर्क ले लीजिए। 0.8 प्लस 0.88 प्लस 0.888 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक इसका आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, इस सीरीज का। दैट इज फॉर योर होमवर्क, डू इट योर सेल्फ एंड प्लीज कमेंट योर आंसर। क्लियर। इजी है, हर टाइप के मैंने आपको मीन्स हर कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन रिलेटेड थे दो करवा दिए हैं और दोनों के रिलेटेड आपको होमवर्क दे रखा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मीन लेक्चर नंबर 9 में। थैंक यू। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको और आंसर कमेंट कीजिए।